अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज इंग्लिश ए का लेक्चर नंबर 5 है क्लास के 2 का। स्टार्ट करते हैं। क्लास के 2 लेक्चर 5, सब्जेक्ट है इंग्लिश ए, यूनिट 4, जिसका नेम है अ रैगी डॉग अ शैगी डॉग। आज हम इसकी रीडिंग करेंगे और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। पेज नंबर 24 है और आप लोगों का होम टास्क ये है कि आप लोगों ने घर में रीडिंग की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 24 है, यूनिट नंबर 4, अ रैगी डॉग अ शैगी डॉग। ठीक है, रैगी इस डॉग का नेम है और शैगी का मतलब होता है कि लॉन्ग एंड टाइडी अनटाइडी फर, यानी कि गंदे से बाल होना, बिखरे हुए बाल होना। ठीक है, लंबे और बिखरे हुए बाल होना। Have you seen a little dog? क्या आपने एक छोटा डॉग देखा है? Anywhere about, यहाँ कहीं आसपास। ठीक है, Have you seen a little dog anywhere about? क्या यहाँ आसपास आपने एक छोटा डॉग देखा है? A raggy dog, a shaggy dog। ठीक है, रैगी उसका नेम है और शैगी का क्या मतलब होता है कि बिखरे हुए लंबे बाल होना। Who's always looking out for some fresh mischief which he thinks, कि वो हमेशा एक नई शरारत के बारे में सोचता रहता है। He really ought to do, और वो लाजमी करता है। He is very likely at this minute biting someone shoes, और इसका फेवरेट काम क्या है? लाइकली कहते हैं एक्सपेक्टेड रिजल्ट, यानी कि जो नतीजा क्या निकलता है उसकी शरारत का, कि वो करता क्या है कि वो दूसरे लोगों के शूज़ पे बाइट करता है। इस पिक्चर में भी आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर एक बॉय है और एक डॉग है जो कि उसके शू पे बाइट कर रहा है। ठीक है, तो ये रैगी डॉग शैगी डॉग है। ठीक है, जो डॉग आपको नज़र आ रहा है कि क्या इसका फेवरेट काम क्या है कि ये या तो कोई ना कोई शरारत, मिस्चीफ शरारत ढूंढता रहता है और दूसरे के शू पे बाइट करता है, काटता है। पैराग्राफ नंबर 2 है, इफ़ यू सी दैट लिटल डॉग, अगर आप उस डॉग को देखोगे, हिज टेल अप इन द एयर, हिज टेल अप इन द एयर, अ वर्ली टेल अ कर्ली टेल। ठीक है, वर्ली और कर्ली का सेम ही मीनिंग है। कर्ल कहते हैं कर्व शेप को। ठीक है, ये आपको उसकी डॉग की टेल नज़र आ रही है ना, ये कर्व शेप में है, यूं टेढ़ी। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? कर्ली। वो कहता है इफ़ यू सी दैट लिटल डॉग हिज टेल अप इन द एयर, अ वर्ली टेल अ कर्ली टेल। अगर आप उस डॉग को देखो, ठीक है, तो उसकी जो टेल है, दुम है, वो ऊपर हवा में है, ऊपर की तरफ, और वो कर्ल में है, वो कर्ली है। ठीक है, a dog who doesn't care for any other dog he meets, not even for himself। एक डॉग जो किसी की परवाह नहीं करता, डॉग who doesn't care, एक डॉग जो किसी की परवाह नहीं करता, for any other dog he meets, कि वो किसी और डॉग से मिले, नॉट इवन फॉर हिमसेल्फ, खुद के लिए भी नहीं, वो किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करता। देन हाइड योर मैट्स एंड पुट योर मीट अपॉन द टॉप मोस्ट शेल्फ। वो क्या करता है कि आपके जो मैट्स हैं, ठीक है, इनके कालीन वो छुपा देता है। हाइड योर मैट्स, आपके मैट छुपा देता है। एंड पुट योर मीट अपॉन द टॉप मोस्ट शेल्फ, और आपका जो भी गोश्त पड़ा होगा वो उसे उठाकर सबसे ऊपर वाली शेल्फ पे, हाईएस्ट शेल्फ पे, टॉप मोस्ट शेल्फ पे रख देता है। पैराग्राफ नंबर 3 है, इफ़ यू सी दैट लिटिल डॉग, अगर आप उस छोटे डॉग को देखते हो, बार्किंग एट द कार्ड्स, कि वो कार्ड्स पे पीछे बार्क करता है, ज़ोर से बोलता है, भौंकता है। ये डॉग आपको नज़र आ रहा है ना, ये इस कार्ड पर बार्क कर रहा है। ये रैगी डॉग और शैगी डॉग है। विद आइज लाइक ट्विंकलिंग स्टार, उसकी आंखें छोटी हैं, सितारों की तरह चमकती हैं। जस्ट लेट मी नो फॉर दो हिज बैड
as bad can be। वो कहते हैं कि मुझे कहने दें कि वो बहुत बुरा है, वो इतना बुरा है जितना कि वो हो सकता है। I wouldn't change that dog for all the treasures of the sea। वो कहता है कि मैं अपने डॉग को, अगर कोई मुझे उसका समुद्रों जितने ट्रेजर्स दे, ख़जाना दे, तो मैं फिर भी अपना डॉग किसी के साथ चेंज नहीं कर सकता, अपना डॉग किसी को नहीं दूंगा। ठीक है, I wouldn't change that dog for all the treasures of the sea। अगर मुझे कोई समुद्र बराबर ख़जाना भी दे, मैं फिर भी अपना डॉग किसी के साथ चेंज नहीं करूँगा। ये पोएम किसने लिखी है? एमिली लुइस। ठीक है, ये पोइट का नेम है जिन्होंने ये पोएम लिखी है। ये पोएम एक डॉग के बारे में थी कि वो बहुत शरारती है, बहुत शरारतें करता है, लोगों के शूज़ पे बाइट करता है, उसकी जो टेल है वो कर्ल है और उस ऊपर हवा में है, वो किसी की परवाह नहीं करता, वो मैट्स हाइड कर देता है और जो मीट है उसको टॉप मोस्ट शेल्फ पे रख देता है और कार्स के पीछे भाग करता है और उसकी आइज़ ट्विंकलिंग स्टार की तरह है और वो बहुत बुरा है। लेकिन फिर भी जो डॉग का ऑनर है, ठीक है, वो उस डॉग को इतना लाइक करता है, वो कहता है कि अगर मुझे कोई समुंदर जितना ख़जाना भी दे, मैं फिर भी अपना डॉग किसी के साथ चेंज नहीं करूँगा। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। अब आपने घर में इसकी अच्छी सी रीडिंग बार बार करनी है। ओके स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा इंग्लिश बी का लेक्चर नंबर 5 है। स्टार्ट करते हैं। क्लास K2 लेक्चर 5, सब्जेक्ट इंग्लिश बी है। द ग्रामर ट्री, ये आपकी बुक का नेम है। टॉपिक है आप लोगों का नाउन्स, जेंडर। पेज 12 और 13। होम टास्क है कि आपने बुक वर्क लर्न करना है पेज नंबर 13 का। ओके स्टूडेंट्स, ये आप लोग की ग्रामर ट्री है। ठीक है, बुक पेज नंबर 12 है मेरे पास और आप लोगों का टॉपिक है नाउन्स, जेंडर। जेंडर किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? आप लोगों ने क्लास 1 में मैस्कुलिन फेमिनिन किए होंगे, ऐसा ही है। तो जेंडर कहते हैं जेंस को, ठीक, यानी कि मेल और फीमेल को का डिफरेंस। अभी अगर आप लोग आगे रीड करेंगे तो आप लोग को समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। लुक एट द 2 पिक्चर्स, यू कैन सी अ मैन एंड अ वुमेन। आपको ये पिक्चर नज़र आ रही है? इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है? यहाँ पे आप लोगों के पास 2 पिक्चर्स हैं, ये मैन है और ये वुमेन है। आप मैस्कुलिन के लिए मैन यूज़ करते हो और फेमिनिन के लिए वुमेन यूज़ करते हो। बोथ द वर्ड्स मैन एंड वुमेन आर नाउन्स। ये दोनों क्या है? नाउन है। मैन भी नाउन है और वुमेन भी नाउन है। बट अ मैन इज़ अ मेल। ठीक है, जो मैन है वो क्या है? मेल है, यानी कि नर है। एंड अ वुमेन इज़ अ फीमेल, और वुमेन क्या है? मादा है। We can therefore say that the word man is a male word and the word woman is a female word। तो हम क्या कहेंगे कि जो मैन है वो मेल वर्ड है और जो वो वुमेन है वो फीमेल वर्ड है। आगे आप लोगों के पास एक और एग्जांपल दी गई है। इस एग्जांपल से आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा कि मेल और फीमेल का क्या डिफरेंस है। इन द सेम वे बॉय इज़ अ मेल वर्ड एंड गर्ल इज़ अ फीमेल वर्ड। ठीक है, जो लड़का है वो क्या है? एक मेल वर्ड है, यानी कि वो मैस्कुलिन है। और गर्ल है, गर्ल इज़ अ फीमेल वर्ड, गर्ल एक फीमेल वर्ड है, यानी कि ये फेमिनिन है। There are some nouns which refers only to males and some nouns which refers only to females। अब नाउन आप लोगों ने पढ़ा है बड़ी डिटेल से, ठीक है, कि किसी भी पर्सन के नेम को नाउन कहते हैं। ठीक है, बॉय नाउन है, गर्ल नाउन है। लेकिन अगर इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ना है कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो सिर्फ मेल्स को रेफर करते हैं। ठीक है, यानी कि जो फादर हैं वो मेल हैं। ऐसा ही है ना, आपके फादर एक मेल है और मदर फीमेल हैं, ऐसा ही है। तो जो वर्ड फादर है वो सिर्फ मेल को ही रेफ़र करता है, ठीक, और जो मदर है वो फीमेल को ही रेफ़र करती है, यानी कि फादर एक मेल वर्ड है और मदर एक फीमेल वर्ड है। ऐसा ही है स्टूडेंट्स। अब आगे आप लोग के पास लिखा हुआ है, हियर आर सम एग्जाम्पल्स, यू विल लर्न मैनी सच वर्ड्स एज यू गो अप टू हायर क्लासेस।
अब आगे आप लोगों के पास कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, ठीक है, कुछ वर्ड्स हैं, ये आपको और भी समझ आ जाएंगे जब आप हायर क्लासेस में जाके इसे मज़ीद पढ़ेंगे। अभी पेज नंबर 12 पे आप लोगों को जो एग्जांपल्स दी गई हैं ना, हम वो रीड कर लेते हैं, मेल और फीमेल, ठीक है। फादर क्या है? मेल। मदर क्या है? फीमेल। ब्रदर मेल, सिस्टर फीमेल। अंकल, आंट। अगर सन मेल है तो इसका फीमेल क्या होगा? डॉटर। बॉय मेल है, गर्ल क्या है? फीमेल। नेफ्यू मेल है, नीस फीमेल है, डियर मेल है, और डियर का फीमेल वर्ड क्या होता है? डॉग, ठीक है। आगे पीकॉक मेल है और पीहैन फीमेल है। टाइगर मेल, टाइग्रेस फीमेल है। लाइन का फीमेल वर्ड क्या होता है? लाइनस। बुल का फीमेल वर्ड होता है काओ। ड्रैग का फीमेल वर्ड होता है डक। हॉर्स का फीमेल वर्ड होता है मेयर। लैंड लॉर्ड का फीमेल होता है लैंड लेडी। ये जो भी आप लोग को एग्जांपल्स दी गई हैं बहुत आसान है स्टूडेंट्स, मैं आपको इनके मीनिंग भी बता देती हूँ। फादर वालिद, मदर वालिदा, ब्रदर भाई, सिस्टर बहन, अंकल चचा, आंट चची, सन बेटा, डॉटर बेटी, बॉय लड़का, गर्ल लड़की, नेफ्यू भतीजा, नीस भतीजी, डियर हिरन, डॉग हिरनी, पीकॉक मोर, पीहन मोरनी, टाइगर शेर, टाइग्रेस, टाइगर को शेर भी बोलते हैं और चीता भी, ठीक है। अगर मेल में चीता टाइगर है तो टाइग्रेस क्या होगा? मादा चीता, ठीक है। फीमेल में लाइन शेर, लाइनस शेरनी, बुल बैल, काओ गाय, ड्रेक नर बतख, डक मादा बतख, ठीक है। मेल और फीमेल के लिए हम नर और मादा का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं। मेल यानी कि नर और फीमेल यानी कि मादा। हॉर्स मेल है घोड़ा और घोड़ी फीमेल है मेयर, ठीक है, मेयर घोड़ी। लैंड लॉर्ड ज़मींदार, ये मेल वर्ड है, और लैंड लेडी भी ज़मींदार है लेकिन ये फीमेल के लिए यूज़ होता है। स्टूडेंट्स आगे पेज नंबर 13 है, इसका हम लोगों ने बुक वर्क करना है, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर ए है, पिक आउट द मेल एंड फीमेल वर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड पुट दैम इन द करेक्ट बॉक्सेस गिवन बिलो। डू नॉट पिक आउट प्रॉपर नाउन्स। आप लोग को 10 सेंटेंसेस दिए गए हैं, इन सेंटेंसेस में कुछ मेल वर्ड्स हैं और कुछ फीमेल वर्ड्स हैं। नीचे आप लोग को एक टेबल दिया गया है, उसमें 2 कॉलम बनाए गए हैं, एक मेल वर्ड्स का और दूसरा फीमेल वर्ड्स का। इन सेंटेंस को हम रीड करेंगे, इनमें जो भी हमें मेल वर्ड लगेगा वो हम मेल वाले बॉक्स में लिख देंगे और जो भी वर्ड हमें फीमेल लगेगा वो हम फीमेल वाले बॉक्स में लिख देंगे। लेकिन इसमें हमने प्रॉपर नाउन को नहीं पिक करना, यानी कि प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी भी यहाँ पर अगर किसी भी पर्सन का पर्टिकुलर नेम लिखा होगा तो आप उसको पिक नहीं करेंगे, हमने सिर्फ मेल और फीमेल वर्ड्स ही पिक करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, नंबर 1 सेंटेंस है हम लोग के पास, माई मदर कैरिड माई बेबी सिस्टर टू हर कॉट, ठीक है, कि मेरी मदर ने मेरी बहन को उसकी कॉट में डाला। इसमें आप लोग को 2 वर्ड्स नज़र आ रहे हैं, एक मदर और दूसरा सिस्टर, और ये दोनों फीमेल वर्ड्स हैं। आप लोग यूँ लिख दें, MOTHER मदर, SISTER सिस्टर, ये दोनों फीमेल वर्ड्स हैं तो ये फीमेल वाले बॉक्स में ही आएंगे। नंबर 2 सेंटेंस है, द गर्ल सैट ऑन अ स्टूल एंड मिल्क्ड द काउ, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि लड़की स्टूल पर बैठी थी, ठीक, और वो द गर्ल सैट ऑन अ स्टूल एंड मिल्क्ड द काउ, लड़की स्टूल पे बैठी हुई थी, ठीक है, एंड मिल्क्ड द काउ, गाय का दूध धो रही थी। तो इसमें आप लोग को 2 वर्ड्स नज़र आ रहे हैं, गर्ल और काउ,
ठीक है, ये दोनों ही फीमेल वर्ड्स हैं, गर्ल भी और काउ भी। इन दोनों को फीमेल वाले बॉक्स में लिख देंगे। नंबर 3 है द बुल चेस्ड द बॉय अक्रॉस द फील्ड, के बैल ने लड़के का पीछा किया खेत के पार। अब इसमें बुल बैल का मतलब होता है बैल, यानी कि ये मेल वर्ड है। यहाँ पे लिखा हुआ है बॉयज़, और बॉयज़ भी मेल वर्ड है, तो ये दोनों आप मेल वर्ड्स वाले बॉक्स में लिख देंगे, बुल और बॉयज़, BULL बुल, BOYS बॉयस। नंबर 4 सेंटेंस है द टाइगर क्राउच्ड बिहाइंड द बुशेस, के टाइगर बुशेस यानी कि झाड़ियों के पीछे बैठा हुआ था। यहाँ पर आपको एक ही वर्ड है जो कि नाउन नज़र आ रहा है, टाइगर, और टाइगर एक मेल वर्ड है, जिसका हमने फीमेल वर्ड पीछे पढ़ा है टाइग्रेस है, सही है ना। तो टाइगर मेल वर्ड है, टाइगर को यहाँ पे मेल वर्ड्स में लिख दें, TIGER टाइगर। नंबर 5 है द ड्रेक वैडल्ड इनटू द पॉन्ड, ड्रेक क्या होता है, नर बतख, ठीक है, यानी कि मेल वर्ड है, ड्रेक क्या है, मेल वर्ड। द ड्रेक वैडल्ड इनटू द पॉन्ड, के मेल डक पानी में, पॉन्ड यानी कि तालाब में चल रही थी। तो आप ड्रेक यहाँ मेल वर्ड्स में लिख देंगे, DRAKE ड्रेक। नंबर 6 है द डक एंड द लिटिल लॉस्ट हैन बिकेम फ्रेंड्स, ठीक है, एक बतख और जो छोटी मुर्गी हैं जो कि गुम गई थी, वो दोनों दोस्त बन गए। अब इसमें आप लोग को 2 जेंडर्स नज़र आ रहे हैं, डक और हैन, ये दोनों ही फीमेल हैं, तो फीमेल वाले बॉक्स में लिख देंगे DUCK डक, HEN हैन। नंबर 7 पे है माई नेफ्यू प्लेस द पियानो एंड हिज सन प्लेस द वायलिन, नेफ्यू किसे कहते हैं, भतीजे को, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेरा भतीजा पियानो प्ले करता है और उनका बेटा वायलिन प्ले करता है। नेफ्यू और सन ये दोनों जेंडर्स हैं और ये दोनों मेल हैं, इसलिए वो इनको मेल वर्ड्स में लिखा जाएगा, NEPHEW नेफ्यू, SON सन। नंबर 8 है द डॉग रैन टूवर्ड्स द फॉरेस्ट, डॉग इसको कहते हैं, हिरनी को, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हिरनी जंगल की तरफ भाग रही थी। डॉग एक फीमेल वर्ड है, हिरनी फीमेल होती है, तो इसलिए इसको हम DOE डॉग को फीमेल वर्ड्स में लिखेंगे। नंबर 9 है रॉन वाज अ विज़र्ड, विज़र्ड किसे कहते हैं, जादूगर को, एंड हरमाइन वाज अ क्लेवर विच, ठीक है, कि रॉन एक जादूगर है और हरमाइनी क्या है, क्लेवर विच है, यानी कि जादूगरनी है। ये यहाँ पर विज़र्ड और विच आपको नज़र आ रहा है, विज़र्ड मेल वर्ड है, यानी कि जादूगर मेल होता है, और विच जादूगरनी फीमेल है। तो आप लोग विज़र्ड कहाँ लिखेंगे, मेल वर्ड्स में WIZARD विज़र्ड, और फीमेल वर्ड्स में हम लोग लिखेंगे WITCH विच। नंबर 10 है द पीकॉक स्प्रेड इज ब्यूटीफुल टेल एंड डांस्ड इन द रेन, कि पीकॉक यानी कि मोर ने अपने जो ब्यूटीफुल टेल यानी कि खूबसूरत दुम है उसे फैलाया और बारिश में डांस किया, ठीक है। पीकॉक क्या है, मेल वर्ड है, तो इसको मेल वर्ड में लिख देंगे PEACOCK पीकॉक। अब हम लोगों ने इन 10 सेंटेंसेस में मेल वर्ड्स और फीमेल वर्ड्स चूज़ कर अलग अलग बॉक्सेस में लिख लिए हैं। स्टूडेंट्स आप लोगों ने करना ये है कि पेज नंबर 12 पे हम लोगों ने जो मेल और फीमेल वर्ड्स पढ़े हैं इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ये आप लोगों को एक्सरसाइज सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है, आपकी मदद करेंगे। आपको पता होगा, अगर आप लोग ये अच्छे से याद कर लेंगे तो पता होगा कि मेल वर्ड कौन से हैं और फीमेल वर्ड्स कौन से हैं। जब आप आगे सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको फ़ौरन अंदाज़ा हो जाएगा कि इनमें मेल और फीमेल वर्ड्स कौन से हैं, और आप फ़ौरन से इन बॉक्सेस में इन लाइंस पर लिख लेंगे और इसको अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। उम्मीद है आप लोग को लेक्चर समझ आ गया होगा। वीडियो को बार बार देखें और अच्छे तरीके से घर में प्रैक्टिस करें, याद करें, बुक वर्क बहुत नीट तरीके से करना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।